हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। बच्चों, मैट्रिसेस का ये हमारा फिफ्थ वीडियो है। इसका पहले 4 वीडियो बन के चैनल में अपलोडेड है। मैट्रिसेस 01 में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस 02 में हम लोग पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैट्रिसेस 03 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंड मैट्रिसेस 04 में हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको पता नहीं है तो फिर रिस्पेक्टिव वीडियो में जाके आप देख सकते हो। अगर पता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हम एनसीईआरटी बुक का हिसाब से देखें तो विल गेट इट इन एक्सरसाइज 4.5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिलता है और कैसे मिलता है। तो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स खाली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मिलता है और दूसरा टाइप का मैट्रिक्स के एडजॉइंट नहीं मिलता है। और अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है तो उसका एडजॉइंट हम लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिकली कैसे बताएंगे। एडीजे ए, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम इसको निकालते कैसे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स है, तो फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे कैसे। a11 a12 a21 a22। तो हम क्या करने वाले हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने वाले हैं। a11 का कोफैक्टर हो गया c11, a12 का कोफैक्टर हो गया c12, a121 का हो गया c21 एंड a22 का हो गया c22। फिर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो मिल जाएगा एडजॉइंट। आई होप सबको पता है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर पता नहीं है तो फिर डिटरमिनेंट का फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, तो वहां पे हम माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। तो अगर इसको सिंबॉलिकली दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। एक मैट्रिक्स है aij n/n मैट्रिक्स, तो इसके एडजॉइंट के लिए adj a लिखते हैं और उसको cij का ट्रांसपोज n/n मैट्रिक्स हो गया। ये हो गया हमारा 2x2 मैट्रिक्स का। अगर हमको 3x3 मैट्रिक्स लेना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट a निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम जो करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमको कि ए मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोला है। तो व्हाट टू डू। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये a11 है, ये a12 21 22, तो हम निकालेंगे c11। c11 कैसे निकालते हैं, c11 इक्वल टू, हम पहले ये दोनों को ऐड करते हैं, अगर इवन होता है तो प्लस लिखते हैं, ऑड होता है तो माइनस लिखते हैं। जैसे 1 + 1 2 हो गया, इवन है तो प्लस लिखते हैं। फिर इस एलिमेंट के लिए निकालने तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, बाकी जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं 4। c11 हो गया। अब हम c12 निकालते हैं। c12 इक्वल टू 1 + 2 हो गया 3, जो कि ऑड है तो उसके लिए माइनस साइन आ जाएगा। अब हम 3 एलिमेंट के लिए निकाल ले तो ये दोनों डिलीट हो गया, तो हमारे पास रह गया क्या 1। सो वी विल राइट 1 हियर। देन c21 हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3, जो कि ऑड है तो माइनस हो गया। अब हम ये रो ये कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो उसके बाद हम ये वाला एलिमेंट लिख देंगे, क्या है 3। उसके बाद c22 आ गया हमारा क्या 2 + 2 4, इवन है तो ये प्लस आ जाता है, और साथ में क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो हमारे पास एलिमेंट आ गया 2। सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली गॉट द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो फिर इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट a = हम क्या बनाएंगे, एक तो मैट्रिक्स फिर से बनाएंगे, कोफैक्टर ऑफ रेस्पेक्टिव कोफैक्टर को अपने जगह में लिखेंगे। ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, उसके बाद ये -3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया। देन इसका ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। आई होप सबको ट्रांसपोज याद है कैसे निकालते हैं, है ना। क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इट विल बी 4
-1, then -3, then 2. So that is how we got actually the what adjoint of a 2 by 2 matrix. It's very easy. सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, रेस्पेक्टिव प्लेस पे प्लेस करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देना है. बट एक 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए एक आसान तरीका भी है, दैट इज शॉर्टकट वे. वी कैन यूज दिस वन. सम ऑफ द क्वेश्चंस पे हम इसका यूज कर सकते हैं. मैं बताऊंगा आगे में कि कौन कौन सा क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं. सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू, a is equal to this much, it is given to me. एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगा, ये दो एलिमेंट को ना चेंज कर दूंगा, इनका पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा. a22 यहाँ पे आ गया, a11 यहाँ पे आ गया, और बाकी दो एलिमेंट बचा जो है उनको साइन चेंज कर देना है खाली. सो दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू. सो a मैट्रिक्स अगर एक तो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो फिर उसका एडजॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं. अगर हम एक क्वेश्चन के लिए करें एडजॉइंट इसका इंप्लाइज एडजॉइंट a, आई थिंक सारे कर सकते हो अभी आराम से. ओके, बिना वेट के कर सकते हो सब कोई, और ऑलरेडी कर चुके हो आई थिंक. सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग. तो c 3 और 5 ये दोनों को मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा. सो दिस विल बी 5, दिस विल बी 3, और बाकी जो दो एलिमेंट रहेंगे इनका हमको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है. तो -1 का माइनस लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा. सो दैट इज हाउ वी गॉट द एडजॉइंट बिना ये निकाले. ओके, अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, अगर ये ऐड करने से 1 + 1 + 1 + 2 3 होता है तो यहाँ पे माइनस, ये अगर याद रखना नहीं है, इसको मतलब करना नहीं है, तो यू कैन रिमेंबर दिस वन टू फाइंड द कोफैक्टर्स. ये साइन याद रख सकते हो. फर्स्ट एलिमेंट के लिए प्लस होता है, सेकंड के लिए माइनस होता है, थर्ड के लिए प्लस होता है, माइनस होता है, फोर्थ के लिए प्लस होता है. इसको यूज करके भी हम लोग कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं. तो ये बन गया हमारा 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट. अब हम 3 by 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं. ऑब्वियसली ये थोड़ा लेंथी होने वाला है, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि नॉट एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा. सो थोड़ा लंबा होगा ये, बट हम पहले इसको नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करेंगे, फिर इसका थोड़ा शॉर्टकट वे भी मैं बताने का कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें साइन का क्या यूज होगा. हम ये प्लस वगैरह ना करके सीधा साइन का यूज कर सकते हैं. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. प्लस से शुरू करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस करके. एलिमेंट देखेंगे कौन सा है, साइन उसमें से यूज करेंगे, फिर हम उसका माइनस लिखेंगे. So let me find out now. C11 ये एलिमेंट के लिए होता है, साइन हम देख रहे हैं प्लस है तो प्लस लिख लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी जो बच गया वो डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे. 3 5 0 1. एक्चुअली इतना पूरा ना लिखने से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहीं से मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो चीज क्या होता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी विल डू. ये और ये कट गया. अभी हम देख रहे हैं कि 3 - 0 हो रहा है, तो आई कैन राइट 3 - 0. सो इट गिव्स मी व्हाट 3 हियर. देन C12 इज इक्वल टू, साइन हम देख रहे हैं कि माइनस है तो माइनस रखेंगे. ये एलिमेंट के लिए है तो ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया. अब बाकी जो बच गया उसको हमको निकालना है, वो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है. सो इट विल बी 2 + 10. सो 2 + 10 हमको मिला. 2 + 10 होता है 12, तो माइनस पहले है तो -12. लाइक दैट C13 हम निकाल सकते हैं. C13 के लिए साइन प्लस दिया गया है, प्लस देखते हैं. ये एलिमेंट है C13, तो ये रो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट हो गया, तो बाकी जो बच गया इट विल बी 0 -6 + 6, मतलब 0 + 6 हो गया. 0 + 6. So what we are getting here 6 actually. तो हम फर्स्ट रो का हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल चुके हैं. Now let us come to the second row. C21 का साइन अगर हम देखेंगे तो माइनस लिखा हुआ है वहां पे, और ये एलिमेंट C21 है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया. ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं कोफैक्टर डिटरमिनेंट का चैप्टर में, आराम से कैसे निकलता है हमको पता है. तो
ये -1 हो गया -0, मतलब -1 -0, -1 -0, so this gives me what then 1. C11 हो गया, सॉरी C21 हो गया। अब C22 निकालते हैं। C22 ये एलिमेंट है, रो और कॉलम डिलीट हो गया, हमारे पास साइन वहां पे प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखेंगे। रो कॉलम डिलीट होने के बाद हमको क्या मिलता है 1 + 4, 1 + 4, so this is what we are getting and this makes it 5. Then you will have C23 के लिए साइन आई कैन सी हियर कि माइनस लिखा है और एलिमेंट ये है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो हमको मिलेगा क्या 0 -2, नहीं 0 -2, 0 -2, तो 0 -2 हो गया हमारा -2, एक माइनस पहले से है, so that makes it 2. Next let us come to the third row C31 हमको कितना मिला, ये एलिमेंट C31 है, रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो -5 -6, और C31 का जो साइन है वो प्लस होता है, तो प्लस -5 -6 and that is making it -11. ऐसे ही अगर हम C32 निकाले तो C32 कितना हो रहा है देखते हैं, साइन हमारा माइनस है, आई कैन सी हियर, उसके बाद हम ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे तो मिलेगा कितना 5 -4, कितना हो गया 5 -4, so -5 -4, so that makes it -1 and finally the last element का कोफिशिएंट निकालते हैं, that will be C33. साइन हम देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, उसके बाद ये एलिमेंट C33 है, रो और कॉलम डिलीट हो गया तो इट मेक्स इट 3 + 2, 3 + 2 हो गया हमारा 5. So we got the cofactor of each of the elements. अब हमको क्या करना है, कोफैक्टर निकाल लेने के बाद ये एडजॉइंट ए के लिए ये मैट्रिक्स लिखना है, उसका ट्रांसपोज करना है. So adjoint A is equal to फर्स्ट रो का एलिमेंट का कोफैक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 3 -12 एंड देन 6. सेकेंड रो का कोफैक्टर हम देख रहे हैं 1, then it will be 5 and that is what 2. थर्ड रो का कोफैक्टर हो गया -11 and then it will be -1 and then finally that will be 5. और इसका क्या करना है, हमको ट्रांसपोज भी निकालना है, so that is what we will get actually, and this will give me what, first row becomes first column, so 3 -12 और 6, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम. Then second row becomes second column, so it will be 1 5 2, 1 5 2, and finally it will be what, -11 -1 and 5, -11 -1 and 5, and that is your what, adjoint of this 3x3 matrix. It takes a time, so it takes some time, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हमको निकालना पड़ेगा, तो निकाल के हमको ऐसे निकालना, एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट मेथड में करें, देखते हैं ये क्वेश्चन को लेके एक बार और करते हैं इसको कुछ अलग मेथड में. ओके, तो लेट मी राइट द मैट्रिक्स फर्स्ट. A is equal to 1 -1 और उसके बाद कितना लिखा है 2, then 2 3 5 2, उसके बाद 2 3 5, उसके बाद -2 0 1, -2 0 1. So let us find out the adjoint of this matrix. Let me find it directly. Adjoint A. It will save some time, okay? But फिर भी ऐसे नहीं कि पूरा एकदम आसानी से हो जाएगा जैसे 2/2 कर रहे थे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा. First of all, we are going to put the sign plus, then minus, then plus. You have to give some space, okay? कुछ space यहाँ पे देना पड़ेगा और एट द एंड हम ट्रांसपोज भी लिखेंगे. So plus minus plus हो गया, then minus, then plus, minus, then we'll have plus, minus and then plus. Now what to do? हम कोफैक्टर यूज करने के लिए जो साइन का यूज होता है वो हम कर चुके हैं, अभी खाली इसका माइनर यहाँ पे डालना है. जस्ट मनी मन में ये दोनों को काट देंगे
और 3 minus 5 यहाँ पे लिख देंगे. This will be 3 minus 5. Then next will be what? ये वाला एलिमेंट का 2 plus 10. Then next एलिमेंट हो गया हमारा ये. This will be 0 minus 6. 0 plus 6 हो जाएगा इनफैक्ट. नेक्स्ट ये एलिमेंट का -1 minus 0. -1 minus 0. नेक्स्ट दिस एलिमेंट, व्हाट इज दिस? ये और ये कट गया तो 1 plus 4. दिस विल बी 1 plus 4. फाइनली दिस एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? ये और ये डिलीट हो चुका है. 0 minus 2. This will be 0 minus 2. And for this element, these two get deleted. 5 and 6. -5 minus 6. Okay? This element, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया. 5 minus 4. 5 minus 4. Then ये एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? 3 plus 2. 3 plus 2. थोड़ा जल्दी तो हो जाएगा. इसका हिसाब से अगर हम करेंगे तो हर एक के लिए निकालते हैं, जगह में प्लेस करते हैं, फिर लाके उसके बाद ट्रांसपोज निकालते हैं. Here we are doing it directly. Okay? Then what to do? हम इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं. तो ये हो गया -2. Then you have -12. Then you will have what? 6. -2, -12 और 6. Okay? और एक मिनट. ये 3 minus 5 नहीं है, 3 minus 0 है. That's why we are getting wrong here. So in that case ये कितना हो जाएगा? 3 हो रहा है. So that will be 3 here. Okay. Next, second row becomes second column. So it will be 1 5 2. 1 5 2. And third row becomes third column. -11 -1 5. So it should be same as the previous one. Let us check ना. First column था 3 minus 12 6. So it will be 3 minus 12 6. First column ठीक है. Second column 1 5 2. This will be your this is your 1 5 2. ये भी सही है. और थर्ड column हमारा कितना है? यहाँ पे देखते हैं -11 -1 5. यहाँ पे भी हमको मिला -11 -1 5. तो जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल कि ये कैलकुलेशन में कहीं पे रंग ना कर दे. जैसे हम यहाँ पे कर लिए थे 3 minus 5 कर लिए थे. It is coming 3 minus 0 actually. Okay, so that is how actually we will find out the adjoint of a matrix. I hope सारे को समझ में आ गया कि adjoint हम कैसे निकालते हैं. Okay ना? Okay. Next, let us see some of the properties of adjoint. अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे A is a square matrix of order, कोई भी order हो सकता है. A into adjoint A will be mod A into I. Adjoint into A, that is also mod A into I. A into adjoint A will be mod A into I, and adjoint A into A will be also mod A into I. mod A बोलने से determinant of A into I होता है. I हो गया यूनिट मैट्रिक्स, determinant of A into यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 like that. So let us verify this one by using a question. एक क्वेश्चन लेके हम इसको वेरीफाई करते हैं. ठीक है? चलो, ये हमारा 2 by 2 मैट्रिक्स हो गया. A is a 2 by 2 मैट्रिक्स. Verify that this is equal to this. Okay? चलो, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल देंगे. जहां पे हमको खाली एडजॉइंट ही निकालने के लिए बोला होगा, उस क्वेश्चन के लिए हम लोग एडजॉइंट निकालने का पूरा स्टेप्स करेंगे. मतलब कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनको प्लेस करेंगे रेस्पेक्टिव पोजीशन में, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में वो एडजॉइंट का यूज करना पड़ रहा है तो हम चाहेंगे तो 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं. जैसे ये एक मैट्रिक्स है A, तो इसका एडजॉइंट हमको निकालना है. तो एडजॉइंट A सबको पता होगा कि कैसे शॉर्टकट वे हम यूज करते हैं. तो ये फर्स्ट मेन डायगोनल का एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं. तो इट इज -6 एंड इट इज 2. ये दोनों एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं. ये -3 हो गया, ये 4 हो गया. सो दिस इज एडजॉइंट A का वैल्यू मिल गया. अब देखते हैं mod A into I कितना होता है. mod A का वैल्यू कितना होगा थोड़ा देख लेते हैं. mod A is equal to what is it? इसका डिटरमिनेंट निकालना है. -6 -3 that is 4 और ये 2. तो ये तो 0 हो रहा है मेरे को लगता है. -12 plus 12 equal to 0. इसका मतलब है कि mod A into I अगर हम करेंगे, this will be 0 into 2 by 2 मैट्रिक्स लेंगे तो 0 1 0 1 sorry 1 0 0 1 and it gives me what
0 0 0 0। इसका मतलब A into adjoint A should be equal to a zero matrix and adjoint A into A should be equal to a zero matrix again. Let us see that we are getting it or not. Okay, तो A into adjoint A, A into adjoint A is equal to A का वैल्यू कितना है 2 3 -4 -6। एडजेंट ए अभी हम निकाल दिए हैं कितना है -6 -3 4 2। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू, है ना, मल्टीप्लाई करना आता है ना। अगर नहीं आता है तो मैट्रिसेस 0 3 सर्च करके देख सकते हो कि दो टो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इनको हमको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उनको ऐड करना है। तो 2 -6 मल्टीप्लाई हो गया तो -12 हो गया, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया, -12 + 12 हो गया 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × -3 -6, 3 × 2 6, तो -6 + 6 अगेन 0। तो फर्स्ट रो तो 0 0 हो गया। अब हम फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, अभी सेकंड रो में आ जाते हैं। -4 × -6 हो गया +24 एंड ये -24, so that makes it 0 again and -4 × -3 is 12, -6 × 2 is -12, so it is again 0। तो हम देख लिए कि A into adjoint A mod A into I हो गया, that is determinant of A into I हो चुका है। अब हम उल्टा लिखते हैं adjoint A into A, adjoint A into A, so let me write that one -6 -3 4 2, ये हमारा एडजेंट हो गया। ए मैट्रिक्स लिखते हैं साथ में 2 3 -4 -6, तो हमको इतना मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है द सेम वे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे। फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम इज बी -12 एंड देन +4, -12 + 4 हो गया 0। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके बाद क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये -18 + 18 ये भी 0 हो गया। देन 8 - 8 ये भी 0 हो गया एंड फाइनली ये भी हमारा 0 हो रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर होता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ A = 0 और नॉन सिंगुलर होता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ A ≠ 0। तो इसको यूज करके एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में हमको दिया है कि फाइंड x if A = this one is a singular matrix। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका डिटरमिनेंट = 0 कर देंगे, बस हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन अगर हमको याद है तो हम इसको आराम से फाइनल आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व करने तक जा सकते हैं काफी दूर तक। फाइनल आंसर तब लिख सकते हैं अगर हमको क्लास 11 का जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हमको याद है तो। एनीवे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। सो इसका डिटरमिनेंट को मैं 0 कर देता हूं। sin x -1 1 -1 2, तो मैट्रिक्स बन गया डिटरमिनेंट = 0। अब आगे इसको इवैल्यूएट करते हैं इसका वैल्यू को। इट विल बी 2 sin x -2, उसके बाद +1 = 0 हो गया। तो यहां से आपको मिला 2 sin x का वैल्यू कितना 1 और sin x का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। तो 1/2 sin का कौन सा एंगल होता है, यस इट इज π/6। अब हमको ये फॉर्मूला अगर याद है तो हम फाइनल आंसर अब लिख सकते हैं कि sin x = sin थीटा, x = n π प्लस -1 n into थीटा, n belongs to z। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर देंगे तो sin x की जगह में sin x है, तो sin थीटा की जगह में sin π/6 है, मतलब थीटा का वैल्यू π/6 हो गया। तो x = क्या हो गया n π
प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मतलब x का वैल्यू हमको मिल गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एडजेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उनका ऊपर कुछ प्रॉपर्टी हमको थोड़ा याद कर लेना है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम ऑर्डर, देन ab एंड b आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखना है। नेक्स्ट ab का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। एडजेंट a का मॉड इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर n minus 1 वेयर a n इज द ऑर्डर ऑफ a। इसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि a into adjoint a is equal to a into adjoint a is equal to determinant of a का मॉड into i। अब अगर हम दोनों तरफ ले लेते हैं क्या मॉड या फिर डिटरमिनेंट, तो क्या आता है a into adjoint a का डिटरमिनेंट is equal to डिटरमिनेंट ऑफ a into i का डिटरमिनेंट। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो ये a और ये b ऐसे मान के चल सकते हैं। ab का डिटरमिनेंट क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ a into डिटरमिनेंट ऑफ b। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a का डिटरमिनेंट into adjoint a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में, लेकिन हमको याद करना पड़ेगा ये वाला प्रॉपर्टी के ए का डिटरमिनेंट होता है क्या k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे। के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। इसमें k कांस्टेंट है, n है ऑर्डर ऑफ a। तो यहाँ पे भी हम वही लिख सकते हैं, इसको k मान सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है। सो मॉड a का पावर n इनटू i का मॉड मतलब डिटरमिनेंट। अब हमको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है 1 होता है। अब ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, अगर ये जाके उधर डिवाइड हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर n minus 1, और ये तो 1 है ही, तो इसके लिए इसका वैल्यू ये हो गया। अब अगर हम सेकेंड वाला को प्रूव करने जाएंगे, सेकेंड वाला प्रूफ अभी हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड वाला प्रूफ जो है ना ये हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि एडजेंट a का मॉड इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर n minus 1। अब इसको लेते हैं a into adjoint a into adjoint a, इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब इसको मैं मान सकता हूं a, इसको मान सकता हूं b। तो ab का डिटरमिनेंट क्या होता है a का डिटरमिनेंट इनटू b का डिटरमिनेंट। तो इसको लिख सकता हूं कि a का डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट a का डिटरमिनेंट। अब एडजेंट a का डिटरमिनेंट अभी हम निकाले हैं कि मॉड a टू द पावर n minus 1 है, या फिर डिटरमिनेंट a टू द पावर n minus 1। तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 1। सो फाइनली आई एम गेटिंग डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n। आई होप सारे को समझ में आ रहा है। ऑलराइट, ये तो हम प्रूव कर लिए, बट एट द एंड हमको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। एडजेंट a का डिटरमिनेंट मॉड a टू द पावर n minus 1 होता है एंड a into एडजेंट a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू मॉड a टू द पावर n होता है। अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बोला है कि एडजेंट a मॉड का वैल्यू कितना है इसमें से बताओ। अभी जस्ट हम पढ़े कि एडजेंट a का मॉड जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 1 है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बोला है, मतलब n का वैल्यू हमारा 3 हो गया। तो n के जगह में हम 3 डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या 3 minus 1, that will be determinant of a का स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर है। सो विद दैट आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड उस इनवर्स का यूज करके हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है हमारा बोर्ड एग्जाम में।